हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स को मैं कवर करने वाला हूँ जिसमें नो डाउट लोअर लेवल से ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी तो हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग को एक मेजर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन स्टॉक लोअर लेवल से नॉर्मल बाइंग स्पाइक क्रिएट कर रहा है या फिर नॉर्मल पुल बैक क्रिएट कर रहा है या फिर एक्चुअल वे में कौन स्टॉक बुलिश बन चुका है। क्योंकि जो स्टॉक नीचे गिरता है वो बीच बीच में बाइंग स्पाइक क्रिएट करता तो है, बट वो एट द एंड धीरे धीरे करके दोबारा से न्यू लो का क्रिएशन कर देता है। अब इस बाइंग स्पाइक को आप बुलिश कंसीडर करके यहाँ कहीं आप बाई कर लो, पता चला आपके बाइंग के विद इन फ्यू डेज दोबारा से वो नीचे गिरने लग जाए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं किया। बट हाँ, कोई ऐसा स्टॉक होता है जो लोअर लेवल पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करोगे तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत कम रहेंगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है ना, कि कौन नॉर्मल बाइंग स्पाइक क्रिएट कर रहा है या फिर कौन एक्चुअल में बुलिश हो गया है। ठीक है, डिफरेंस आइडेंटिफाई करोगे तब जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी स्टॉक को उसके वोलेटिलिटी में भी होल्ड कर पाओगे। तो 3 स्टॉक्स को मैं कवर करने वाला हूं। पहला स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, ये हम सभी लोगों को पता है कि अभी शॉर्ट टर्म में केमिकल कंपनीज का जो अभी दौर है ना, वो अच्छा नहीं चल रहा है। एंड आरती इंडस्ट्रीज़ दिग्गज कंपनी में इंक्लूड होती है, इंडिया की केमिकल कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं तो। एंड अभी इनका जो मार्जिन प्रेशर है वो इनको फेस करना पड़ रहा है, जिसके चलते अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट नहीं इंक्रीज़ हो पा रहा है। बट अभी जो रिसेंट मार्च क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें कंपनी का प्रॉफिट अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, 43% से प्रॉफिट बढ़ गया, सेल्स इनका 13% से इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, आज नहीं तो कल इनका बिजनेस रिवाइव करेगा एंड पहले की तरह ट्रैक पे ज़रूर आएगा, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। अब यहाँ पे इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नज़र डालो तो एज सच कोई मेजर शेयर होल्डिंग चेंज हम लोग को नहीं दिख रहा है। जैसा पहले था वैसा ही शेयर होल्डिंग अभी भी बरकरार है। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखो तो पीक लेवल पे पी रेशियो है। ठीक है, क्योंकि अर्निंग तो एकदम गिरा हुआ है। आप देखो इनके हायर लेवल के कंपैरिजन में इनका अर्निंग कहाँ नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली पी रेशियो तो ऊपर की ओर ही रहेगा। इस कंडीशन में वैल्यूएशन के ग्राफ को ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि अचानक से जब वापस से इनका बिजनेस ट्रैक पे आएगा, रिवाइव करेगा एंड अर्निंग जब बढ़ने लग जाएंगे ना, तो सडन से पी रेशियो जो अभी आपको दिख रहा है ओवर वैल्यूड, वो इंस्टेंटली विद इन फ्यू डेज अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में फिर आ जाएगा, इंस्टेंटली शार्प ड्रॉप पी रेशियो में होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे अर्निंग अचानक से शॉर्ट टर्म के वॉलेटिलिटी के चलते बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए ना, उस कंडीशन में वैल्यूएशन के ग्राफ को उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे टेक्निकली इसके चार्ट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अच्छा खासा लोअर लेवल से रिकवर किया है, वो भी मोमेंटम के साथ। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को देखो, लोअर लेवल से अगर इसके एग्जैक्ट मोमेंटम को मैं मेजर करूं तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक 53% रिकवर किया, वेल एंड गुड। बट अभी इसके रीसेंट बिहेवियर को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल से 2 बार स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग हुआ एंड इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। बट इस ब्रेकआउट के पीछे का आप बिहेवियर को थोड़ा सा ट्रैक कीजिए दोस्तों, इसने मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन ज़रूरी है, तभी जाके वो ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फ्लो में स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो 100 में 95 टाइम्स आप देखोगे कि वो जो ब्रेकआउट है ना वो फेल कर गया। तो फेलियर से आपको बचना है तो आपको कंसोलिडेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने फ्लो में ब्रेकआउट दे दिया। क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो 2 कंडीशंस होते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट के, या तो स्टॉक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, या तो अगर फ्लो में ब्रेकआउट दे भी रहा है तो वो वापस गिर के रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जाए। इन दोनों कंडीशंस में ब्रेकआउट अच्छी तरीके से सस्टेन करता है। देखिए, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है कि क्यों इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसके पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहोगे तो एक वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्यों कंसोलिडेशन आर मोर रिलायबल एंड रीटेस्ट कॉन्सेप्ट इज़ मोर रिलायबल इन आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल ब्रेकआउट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट फ्लो में मिला, गिरने के चांसेस ज़्यादा थे, गिर गया ये स्टॉक नीचे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये दोबारा से ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट करे
ब्रेकआउट के लिए अटेम्प्ट करे, इट मीन्स इस बार ये सक्सेसफुली ऊपर चला जाएगा अगर ये दोबारा जाएगा तो। क्योंकि अगर किसी स्टॉक को ब्रेकआउट फेल करना रहता है ना तो पैनिक सेल ऑफ आता है इंस्टेंटली विद इन फ्यू डेज। अगर वो दोबारा ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे उतने ज़्यादा सेलर्स नहीं हैं, बायर्स ज़्यादा हैं। तो अभी के टाइम पे तो ये नीचे गिर रहा है, गिरने दीजिए। अगर इंस्टेंटली कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, समझेंगे कि नहीं इस बार अब ये ब्रेकआउट दे देगा। मगर ऐसा कुछ सिनेरियो अगर नहीं होता है तब तो बैठे रह जाएंगे हम लोग, देखेंगे कि स्टॉक कहाँ तक नीचे की ओर गिर रहा है। अभी का रिसेंट सपोर्ट लेवल 410 के अप्रॉक्स में दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। इस स्टॉक में भी रिसेंटली ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% के तेज़ी के साथ लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक 1706 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया एंड इसने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक इम्प्रूवमेंट पेश किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है अप्रॉक्स 58% से, जो कि पिछले 6-7 क्वार्टर में हम लोगों ने नहीं देखा था। प्लस इनके सेल्स पे नज़र डालोगे तो 12% से इंक्रीज हुआ है। देखिए एमाइंस इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर कंपनी का भी बहुत बड़ा नाम है, अच्छा खासा प्रॉफिट पेश करती थी जब मार्जिन प्रेशर उतना नहीं हो रहा था इनको। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बालाजी एमाइंस में रिजल्ट अच्छा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में पड़ा है। एंड अब क्या वो बुलिश हो गया है क्या? आप इसके मोमेंटम को देखिए दोस्तों, लोअर लेवल से कितना ऊपर उठ गया है, अप्रॉक्स 80% रिकवर कर गया है। बट मैं वही चीज़ कहूँगा कि स्टॉक इज स्टिल इन सेलर्स एरिया, स्टॉक इज स्टिल इन बेयरिश ट्रेंड। अभी तक यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना नहीं है एंड ये बुलिश प्राइस एक्शन कब बनेगा? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 2000 लेवल। एंड ध्यान रखिए कि इस लेवल से ये मोमेंटम के साथ 80% ऊपर मूव कर चुका है एंड इसी फ्लो में अगर ये 2000 के मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इतना ज़्यादा शार्प मोमेंटम के बाद कोई अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे तो अक्सर वो सस्टेनेबल रहता नहीं है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है अप्रॉक्स 2000 के आसपास। अब इस लेवल पे प्रॉपर कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड अगर उसके पहले ही दोबारा नीचे गिरने लगा तो एज़ यूजुअल बेरिश तो था ही, नीचे गिरेगा तो ज़्यादा चौंकने की तो ज़रूरत हम लोग को रहेगी नहीं। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है। अगला स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक को करंटली देखा जाए 784 के लेवल पे ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। देखिए इस स्टॉक में ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं, बट कमेंट्स ज़्यादा आ रहे थे तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ये स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। आप ध्यान दो तो अभी तक इसने किसी भी मेजर सपोर्ट का ब्रेक डाउन नहीं किया। दूसरा चीज़ आप ध्यान दो तो रिसेंट सपोर्ट लेवल से स्टॉक रिकवर किया, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे जाके थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको अभी मैंने क्या बताया कि फ्लो में स्टॉक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे वो एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे तब वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ना, फ्लो में ये गया है। कितने परसेंट की तेज़ी हमें मिली है ये देखने को, यहाँ से यहाँ तक में 40%। अब 40% ऑलरेडी ये रिकवर कर गया। अब रेजिस्टेंस पे थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ना शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के द्वारा। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो अगेन न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हम लोग देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल मेजर एनालिसिस हम लोगों ने इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग शेयर किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।